प्रकाश का विवर्तन देखो आज, है ना। हेडिंग डालो, ज्यादा नहीं है, अब थोड़ा सा है। ये प्रकाश के विवर्तन देखेंगे, उसके बाद फिर विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर देखेंगे। 2020 में आया था ये, 2020 के बी सेट में। इसके बाद फिर हम लोग का खत्म, चैप्टर खत्म। प्रकाश का ध्रुवण वगैरह छोटा छोटा है, उसको तुम लोग देख लिए रहना, उतना ज्यादा ये नहीं है हम लोग का। ठीक। चलो प्रकाश का विवर्तन देखते हैं, हेडिंग डालो। शुरू में बताया था, याद है कुछ प्रकाश के विवर्तन के बारे में? जब प्रकाश इसको स्टार्ट किया था 10 पॉइंट लिखवाया था ना, उसमें विवर्तन का भी था, तो विवर्तन में मैं बताया था, याद है थोड़ा बहुत? भुला गया। जब प्रकाश की किरण किसी किनारे पर मुड़ती है तो उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश का किनारों पर मुड़ जाना प्रकाश का क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। अब इसको समझो कैसा है, एक प्रयोग करके देखो। मैं तुम लोग को फील कराता हूं प्रयोग का, है ना। भले ही करवाता नहीं हूं, वो अभी नहीं करवाऊंगा, लेकिन फील करो, है ना। मान लो एक टॉर्च है जो सबके घर में उपयोग उपलब्ध होता है ना। एक टॉर्च है, यहां से प्रकाश हम लोग का निकल रहा है ना। ये टॉर्च है, प्रकाश निकल रहा है। हम लोग क्या किए, एक कागज ले लिए, ये, और एक पर्दा ले लिए इसके पीछे, ये एक पर्दा ले लिए। ठीक, एक कागज ले लिए और एक क्या ले लिए, पर्दा ले लिए, है ना। हम लोग क्या किए, इस कागज पर एक छोटा सा छेद बनाए, ये वाला, थोड़ा बड़ा है ना। छोटा सा छेद नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, ये छेद बनाए छोटा सा, बड़ा सा थोड़ा, है ना। तो टार्च जला रहे हैं, अब कागज में पूरा ढक जाएगा, और जो छेद है वहीं से प्रकाश क्या होगा? निकलेगा। वहीं से प्रकाश क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो जो पर्दे पर हमको इसका जो प्राप्त होना था प्रकाश, वो इस छेद से जो गुजर रहा है उतना ही प्रकाश प्राप्त होना था। मतलब जितना यहां से गुजरना था उतना ही प्रकाश हमको प्राप्त होना था। लेकिन हुआ क्या, हमको इससे बड़ा प्राप्त हुआ। मतलब जो हम लोग टार्च से प्रकाश गुजारे हैं, ये ये प्रकाश हमको यहां पर प्राप्त होना था, यहां पर ऐसे, यहां, ये इतना में हमको प्रकाश प्राप्त होना था, इतना में, है ना। बाकी इधर अंधेरा होता, क्योंकि ये ढक दे रहा था सबको, यहीं से गुजर रहा था। लेकिन प्रकाश हमको कहां तक प्राप्त हुआ? यहां से यहां तक प्राप्त हुआ, यहां से यहां तक का पूरा प्रकाश प्राप्त हुआ। तो ये क्या हुआ, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, और ये कोर आया, तो प्रकाश यहां से सीधा ना जाके यहां से हल्का कैसे हो गया, बेंड हो गया। तुम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो जब प्रकाश किसी किनारे पर मुड़ जाती है ना, प्रकाश का किनारों पर मुड़ जाना, इसको ही हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश का किनारों पर मुड़ जाना प्रकाश का क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। समझ गए? चलो लिखो उसी में। नहीं, वहीं पास मत करो, थोड़ा दूर रख के कर दो। मैं दूरी दिया हूं ना, दे दूरी स्पेस दिया हूं। कागज में पूरा प्रकाश जाएगा, लेकिन जो कागज हम लोग का, मतलब जहां छेद है वहां से उधर गुजर जाएगा, और जहां छेद नहीं है वहां कहां गुजरेगा? तो जो नहीं गुजरा है उसका तुम लोग को तो परछाई दिखेगा ना। समझे मेरा बात को? वही है। देखो थोड़ा सा फील करके बता रहा हूँ, मतलब फील करके नहीं, फील करवा के बता रहा हूँ, है ना। ये मान लो ये है, देखो ये उसमें आ रहा है बढ़िया। हाँ ये है, ये है ना। घर में करके देखना, तुमको अच्छे से पता चलेगा। मान लो मैं यहाँ पर छोटा सा छिद्र कर दूं, मतलब छेदा, छोटा सा, ये ये दिखा?
अब देखो, थोड़ा सा डैमेज है ये। अब पन्नी है पतला ये। देखो, यहां गुजार रहा हूं, देखो प्रकाश दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर छोटे से छिद्र से गुजारूं, देखो छिद्र छोटा है लेकिन प्रकाश कैसा है हम लोग का? बड़ा है। प्रकाश कैसा है? बड़ा है। तो प्रकाश बड़ा क्यों आया? क्योंकि जहां जहां इसका किनारे पड़ा वहां वहां प्रकाश क्या हो गया? मुड़ गया। मुड़ा ना? जहां जहां प्रकाश पड़ा वहां पर क्या हो गया? मुड़ गया। देखो, छिद्र मेरा ये वाला छोटा है, ये वाला जो छिद्र है छोटा है, लेकिन ये प्रकाश हम लोग को कैसा दिखाई दे रहा है? बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यही है प्रकाश का किनारों पर मुड़ जाना। मस्त दिख रहा हूं मैं? हाँ, चालू कर लाइट ले। ठीक। तो यही है हम लोग का क्या? प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध आता है तो प्रकाश उन अवरोधों पर मुड़ जाती है। मतलब प्रकाश का किनारों पर मुड़ जाना ही प्रकाश का क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। ठीक। जाना तो मतलब जुबान में वही चाहता है, परावर्तन अपवर्तन पढ़ पढ़ के आदत हो गया तो। ठीक। तो चलो हेडिंग डालो, लिखो चलो। हो गया? चलो लिखो। प्रकाश का प्रकाश का किनारों पर मुड़ जाना। प्रकाश का किनारों पर मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। हो गया? हाँ। और ये हम लोग का क्या है? टार्च स्रोत है। कैसा स्रोत? प्रकाश स्रोत। और ये हम लोग क्या लगाए हैं? पर्दा। ठीक। तो देखो, विवर्तन हम लोग का दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेनेल विवर्तन और एक होता है फ्राउनहाउफर विवर्तन, है ना? दो प्रकार का विवर्तन होता है। एक होता है फ्रेनेल फ्रेनेल विवर्तन होता है, और एक होता है क्या? फ्राउनहोफर होफर है शायद, विवर्तन। दो प्रकार का विवर्तन होता है, एक फ्रेनेल विवर्तन और एक क्या होता है? फ्राउनहाफर विवर्तन। तो पहले फ्रेनेल विवर्तन को हम लोग लिखते हैं। चलो हेडिंग डालो, फ्रेनेल विवर्तन। हो गया? चलो, फ्रेनेल विवर्तन में लिखो, मैं बता रहा हूं। जब प्रकाश स्रोत और पर्दा, हेडिंग डाल लो अलग से, फ्रेनेल विवर्तन। जब प्रकाश स्रोत व पर्दा जब प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों दोनों अवरोध से दोनों अवरोध से निश्चित दूरी पर होते हैं, निश्चित दूरी पर होते हैं, तो इस प्रकार के विवर्तन को इस प्रकार के विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। हो गया? उसके बाद दूसरा हेडिंग डालो, फ्राउन हॉपर विवर्तन। फ्राउन हॉपर विवर्तन। हो गया? चलो उसमें लिखो, जब प्रकाश स्रोत और पर्दा
जब प्रकाश स्रोत व पर्दा दोनों, जब प्रकाश स्रोत व पर्दा दोनों अवरोध से असीमित दूरी पर हो, मतलब सीमित ना हो, पता नहीं कहां होगा ना कहां, हम लोग कह नहीं सकते, असीमित दूरी पर हो, असीमित दूरी पर हो, तो इस प्रकार के विवर्तन को, तो इस प्रकार के विवर्तन को, तो इस प्रकार के विवर्तन को इस प्रकार के विवर्तन को फ्राउनहाफर विवर्तन कहते हैं। ठीक, फ्राउनहाफर विवर्तन कहते हैं। उसके बाद हेडिंग डालो फ्रेनेल दूरी, नहीं इतना हम खत्म, फिर हेडिंग डालो फ्रेनेल दूरी। हो गया फ्रेनेल दूरी। चलो लिखो, बताता हूं। किसी स्लिट से वह दूरी, किसी स्लिट से वह दूरी, किसी स्लिट से वह दूरी जहां तक कि प्रकाश का फैलाव, जहां तक प्रकाश का फैलाव जहां तक प्रकाश का फैलाव स्लिट के आकार के बराबर होता है, स्लिट के आकार के बराबर होता है। क्या लिखे? बराबर होता है, तो उसे फ्रेनेल दूरी कहते हैं। उसे फ्रेनेल दूरी कहते हैं। हो गया। इसका सूत्र लिख लो खाली सीधा, जेड एफ बराबर ए स्क्वायर बटे लेमडा, ये फ्रेनेल दूरी का, फ्रेनेल दूरी को जेड एफ से प्रदर्शित करते हैं। बस छोटा सा है, इसको जाने रहो इसी। हो गया। हम्म अब उसके बाद एक है छोटा सा क्वेश्चन टाइप का, लिखो चलो बताते जा रहा हूं। और एक चीज याद रखना ना, व्यतिकरण और विवर्तन दोनों ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, दोनों में ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है ना। चलो एक अगला हेडिंग डालो।
सिद्ध कीजिए कि, प्रश्न पहले लिख लो कैसे कैसे घुमाएगा। सिद्ध कीजिए कि व्यतिकरण की घटना व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। हो गया। अथवा सिद्ध कीजिए कि व्यतिकरण की घटना में, सिद्ध कीजिए कि व्यतिकरण की घटना में व्यतिकरण की घटना में प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता नियत होती है। प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता नियत होती है। हो गया। अब देखो व्यतिकरण ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, उसको देखते हैं, है ना। चलो बोलते जाता हूं, तुम लोग लिखते जाओ, फिर उसके बाद थोड़ा समझाते हैं। माना दो कलशबद्ध स्रोत से उत्पन्न दो कलशबद्ध स्रोत से उत्पन्न दो कलशबद्ध स्रोत से उत्पन्न प्रकाश तरंग प्रकाश तरंग प्रकाश तरंग हो गया का किसी बिंदु पर तीव्रता प्रकाश तरंग का किसी बिंदु पर तीव्रता I1 व I2 है, कैपिटल I1 कैपिटल I2। I1 व I2 है। हो गया। हाँ, उसके बाद अगला लिखो I1 व I2 है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण ना करे यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण ना करे यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण न करे तो उस बिंदु पर कुल तीव्रता अब समझो, मान लो एक दो कलशबद्ध स्रोत है जिससे निकलने वाली जो प्रकाश की तरंग है ना, जिससे निकलने वाली प्रकाश की जो तरंग है, उन तरंगों का किसी बिंदु पर तीव्रता हम लोग क्या माने, I1 और I2 माने। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण नहीं करती है तो कुल तीव्रता I जो होगा वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। कुल तीव्रता जो इन दोनों तीव्रताओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा। समझे इतना चीज, कुल तीव्रता इन दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर होगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। लेकिन यह कब की कंडीशन में है, जब दोनों प्रकाश की तरंगे जो है व्यतिकरण ना करे। लेकिन अगर व्यतिकरण करेगा तो क्या होगा, यदि इसी में हम लोग देखते हैं, यदि दोनों तरंगे संपोषी व्यतिकरण करें, यदि
दोनों तरंगें समपोषी व्यतिकरण करें, समपोषी व्यतिकरण करें। अगर दोनों तरंगों को हम लोग समपोषी व्यतिकरण कराते हैं तो समपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, मतलब आई क्या होगा, मैक्सिमम प्राप्त होगा। और जो किसके बराबर होता है, इसका सूत्र लाए थे ना, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 इंटू रूट में I2, ये लाए थे, है ना। और विनाशी, अच्छा ये तो था जब समपोषी व्यतिकरण करे, जब व्यतिकरण ही नहीं करेगा दोनों तरंग तो ये रहेगा, अगर समपोषी व्यतिकरण करता है तो ये रहेगा, और अगर विनाशी व्यतिकरण करे तो अगर यदि दोनों तरंगे विनाशी व्यतिकरण करें तो कैसा होगा, तो उस कंडीशन में आई क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा, जो होगा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट में I1 रूट में I2 बराबर होगा इतना के, होगा ना। चाहो तो रूट को एक साथ भी लिख सकते हो, मैं अलग अलग लिख दिया हूं, समझे इतना। तो व्यतिकरण की अगर परिघटना में हम लोग औसत तीव्रता ज्ञात करें, है ना, देखो जब व्यतिकरण घटना हुआ ही नहीं था तो तीव्रता कैसा था, इन दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर परिणामी तीव्रता निकला था। लेकिन अगर क्या हो, अगर व्यतिकरण करे तो व्यतिकरण दो टाइप से होता है, एक संपोषी और एक विनाशी। अगर संपोषी व्यतिकरण करता है तो आई मैक्सिमम होगा, है ना, और विनाशी व्यतिकरण करता है तो आई क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक, तो अगर संपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण करता है तो व्यतिकरण के लिए क्या होगा टोटल, तो संपोषी विनाशी दोनों का औसत निकाल दोगे, है ना। तो हम लोग दिखेंगे अब औसत तीव्रता, है ना। व्यतिकरण अगर घटना करता है, अतः व्यतिकरण की घटना में, व्यतिकरण की घटना में औसत तीव्रता, क्योंकि घटना नहीं कर रहा था तो ये था, अब घटना करेगा तो कितना होगा ये कैसे जाने, तो हम लोग के पास घटना दो टाइप से हो रहा है, एक संपोषी व्यतिकरण के रूप में घटना हो रहा है और एक विनाशी व्यतिकरण के घटना में। तो टोटल व्यतिकरण कितना हो रहा है, तो संपोषी और विनाशी दोनों का क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा आई, जो एवरेज निकलेगा वो होगा आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बटे कितना, 2। ये मैक्स है ना, ये गुड़ा नहीं है, याद रखना, मैक्स है। आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अब इसको हम लोग को हल करना है, तो हल करना है तो सिंपल क्या है, आई एवरेज निकाल दो, आई मैक्सिमम का मान रखो कितना है, ये वाला I1 प्लस I2 वाला, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 और रूट में क्या हो जाएगा, I2 होगा मैक्सिमम के लिए। प्लस मिनिमम के लिए भी यहीं पास देख लो, I1 प्लस I2 अब माइनस 2 रूट में I1 और रूट में क्या होगा, I2। अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा, 2। समझे, इसको ऐसे कोष्टक कर रहा हूं तो ज्यादा दिखेगा, ये वाला ये आई मैक्स का है और ये आई मिनिमम का है। ठीक, तो अगर हम लोग का आई एवरेज अब क्या निकलेगा, इसी के आगे, तो ये वाला और ये वाला खत्म, प्लस माइनस है तो I1 कितना हो जाएगा, 2I1 और I2 कितना हो जाएगा, 2I2 बटे 2। तो आई एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, दोनों में से 2 को कॉमन निकाल दो तो अंदर में बचेगा I1 प्लस I2 बटे क्या, 2। तो 2 से 2 खत्म, तो आई एवरेज कितना मिल गया, I1 प्लस I2 मिला। अब देखो यहां भी वही था और वहां भी निकला, वो क्या है, वही से निकला है। तो इससे क्या समझे हम लोग, समीकरण 1 और इसको 2 मान लो, समीकरण 1 और 2 से हम लोग को क्या सीखने को मिला, औसत मान भी बराबर है। अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं, औसत जो तीव्रता है वो व्यतिकरण न करने की स्थिति में कुल तीव्रता के क्या है, बराबर है। समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। समीकरण 1 व 2 से I1 I2 बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आई एवरेज जो है वो बराबर होगा किसके, आई के। मतलब औसत व्यतिकरण न करने की स्थिति में, है ना,
कुल तीव्रता जो है वो व्यतिकरण करने की स्थिति में तीव्रता के क्या होगा, बराबर होगा। दोनों एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि औसत तीव्रता जो है वो व्यतिकरण न करने की तीव्रताओं कुल तीव्रता के क्या होता है, बराबर। ये क्या है हम लोग का, कुल तीव्रता तो है। ये क्या है हम लोग का, कुल तीव्रता या परिणामी तीव्रता, जो भी कहना चाहो, है ना, दोनों कह सकते हो हम लोग का। ठीक, ये हो गया। तो देखो, व्यतिकरण नहीं किया था तब और व्यतिकरण किया था तब, दोनों कंडीशन में इसका जो तीव्रता है वो क्या है, बराबर है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षण, मतलब ऊर्जा सदैव क्या होती है, नियत होती है ना। ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि व्यतिकरण करे या ना करे, तीव्रता दोनों का तो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। औसत तीव्रता और व्यतिकरण नहीं किया है तब कुल तीव्रता, दोनों समान आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं इसको। ठीक, इतना को लिखो, फिर लास्ट में मैं एक ठो बता दूंगा छोटा सा। चलो लिखो इतना।